हेलो स्टूडेंट्स, बीपीएस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से आप पाठ पढ़ने वाले हैं। पाठ 11 अपनी कमाई। पाठ का नाम क्या है? अपनी कमाई, मतलब कि स्वयं की कमाई, स्वयं की मेहनत। तो आइए इस पाठ को हम पढ़ते हैं। प्रातःकाल धनी पिता ने अपने अमीर और आराम तलब बेटे को बुलाया और कहा, जाकर कुछ कमा ला, नहीं तो रात को भोजन नहीं मिलेगा। सभी विद्यार्थी इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि स्वयं की कमाई के बारे में इस कहानी के माध्यम से क्या बताया गया है। प्रातःकाल एक पिता ने अपने बेटे से कहा कि जाकर कुछ कमा ला, नहीं तो रात को भोजन नहीं मिलेगा। लड़का बेपरवाह और दुर्बल था। लड़का कैसा था? बेपरवाह था और दुर्बल था। उसे परिश्रम करने का अभ्यास ना था। उसको परिश्रम करने का अभ्यास नहीं था। वह सीधा अपनी माँ के पास गया और रोने लगा। माता ने बेटे की आंखों में आंसू और मुख पर चिंता और शोक की मलिनता देखी तो उसकी ममता बेचैन हो गई। मतलब जो उसकी माँ है, उनकी ममता बेचैन हो गई क्योंकि उनका बेटा रोने लग रहा था। इसलिए उसने अपना संदूक खोला और 1 रुपया निकालकर बेटे को दे दिया। अब माँ ने क्या किया कि अपना संदूक खोला और उसमें से 1 रुपया निकालकर किसको दे दिया? उस बेटे को दे दिया, क्योंकि उसके पिता ने कहा था कि जाकर कुछ कमा ला, नहीं तो रात को खाने को नहीं मिलेगा। रात को पिता ने बेटे से पूछा। अब जैसे ही पिता के पास में वो बेटा गया तो रात को पिता ने बेटे से पूछा, आज तूने क्या कमाया? लड़के ने जेब से 1 रुपया निकालकर पिता के सामने रख दिया, जो कि माँ ने दिया था उसको। पिता ने कहा, इसे कुएं में फेंका। लड़के ने तत्परता के साथ पिताजी की आज्ञा का पालन किया, मतलब कि जो रुपया है वो क्या कुएं में फेंक कर आ गया। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। दूसरे दिन उसने स्त्री को मायके भेज दिया। कि जो पिता है वो समझ गया कि ये बच्चा 1 रुपया अपनी माँ से लेकर आया है, तो माँ को कहाँ पर भेज दिया? मायके भेज दिया। तीसरे दिन उसने फिर लड़के को बुलाया और कहा, जा कुछ कमा ला, नहीं तो रात को भोजन नहीं मिलेगा। लड़का अपनी बहन के पास जाकर रोने लगा। बहन ने अपना सिंगारदान खोला, उसमें से 1 रुपया निकाला और भाई को दे दिया। बहन ने अपना सिंगारदान खोला, उसमें से 1 रुपया निकालकर भाई को दे दिया। रात को फिर वो भाई अपने पिताजी के पास में गया। पिताजी ने वापस पूछा कि आज तूने क्या कमाया? लड़के ने जेब से 1 रुपया निकालकर पिता के सामने रख दिया। लड़के ने क्या करा कि जो उसकी बहन ने 1 रुपया दिया था वो निकालकर अपने पिता के पास में रख दिया। पिता ने कहा, इसे कुएं में फेंका। पिता ने क्या कहा कि इसको कुएं में फेंका। लड़के ने तत्परता के साथ आज्ञा का पालन किया। वापस उसने झटपट क्या किया? वो 1 रुपया कुएं में फेंक आया, जो कि उसकी बहन ने दिया था। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। दूसरे दिन उसने अपनी बेटी को ससुराल भेज दिया। अब दूसरे दिन उसने क्या किया कि ससुराल भेज दिया उस बेटी को जिसने उसे 1 रुपया दिया था। इसके बाद उसने एक दिन फिर बेटे को बुलाकर कहा, जा कुछ कमा ला, नहीं तो रात को भोजन नहीं मिलेगा। वापस पिताजी ने क्या कहा उस लड़के से कि जा बेटा कुछ कमा ला, नहीं तो रात को भोजन नहीं मिलेगा। लड़का सारा दिन उदास रहा। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, परंतु आंसुओं को देखने वाली प्यार भरी आंखें घर में नहीं थी। मतलब कि जो माँ थी वो ससुराल, मतलब वहाँ चली गई थी मायके, और बहन थी जो ससुराल चली गई थी। विवश होकर संध्या समय वह उठा और बाजार में जाकर मजदूरी खोजने लगा। एक सेठ ने कहा, मेरा संदूक उठाकर घर ले चल, मैं तुझे 2 आने दूंगा। अब क्या हुआ कि एक सेठ ने क्या कहा उससे कि जो मेरा संदूक है ये उठाकर अपने घर पर पहुंचा दे, मेरे घर पर पहुंचा दे, मैं तुझे 2 आने दूंगा। कितने आने दूंगा? 2 आने। धनी पिता के बेटे ने संदूक उठाया और उसे सेठ के घर पहुंचाया। धनी पिता के बेटे ने क्या करा? संदूक उठाया और सेठ के घर पे पहुंचा दिया। लेकिन उसकी सारी देह, मतलब कि उसका पूरा शरीर पसीने से, उसका पूरा शरीर पसीने से तर हो गया था। उसका पूरा शरीर क्या हो गया था? पसीने से तर हो गया था। उसने संदूक उठाकर इस सेठ के घर पे रखी तो क्या हुआ? इसका जो पूरा शरीर है वो पसीने से तर हो गया, मतलब पसीने से भीग गया। अब क्या होता है? पाँव कांपते थे, गर्दन और पीठ में दर्द होता था। मतलब उसने काम किया तो पाँव भी कांप रहे थे और जो उसकी गर्दन थी उसमें भी दर्द हो रहा था। रात को पिता ने बेटे से पूछा, आज तूने क्या कमाया? लड़के ने जेब से
2 अन्य निकालकर पिता के सामने रख दी। लड़के ने क्या करा कि जो उसकी मेहनत की कमाई थी, ये वास्तव में उसकी मेहनत की कमाई थी, क्योंकि इसके यहाँ पर उसने इस संदूक को रखा था जिसके उससे 2 आने मिले थे। कितने? 2 आने मिले थे। पिता ने पूछा कि तूने क्या कमाया, तो उसने 2 आने उनके सामने रख दिया। तो पिता ने क्या कहा? पिता ने कहा इसे कुएं में फेंका। लड़के की आंखों से क्रोध की ज्वाला निकलने लगी। बोला, मेरी गर्दन टूट गई और आप कहते हैं कुएं में फेंका। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। दूसरे दिन उसने अपना कारोबार उस बेटे को सुपुर्द कर दिया। अब क्या हुआ कि लड़के ने खुद की मेहनत से इस लड़के ने खुद की मेहनत से 2 आने कमाए थे, ठीक है, और पिता ने क्या कहा कि जाकर इसे कुएं में फेंका। तो इसको क्रोध आ गया। इस लड़के को क्या हो गया? गुस्सा आ गया। क्यों आ गया गुस्सा? क्योंकि इसने स्वयं की कमाई करी थी, ठीक है, इसलिए इसे गुस्सा आ गया। और इसने क्या कहा उसके पिता से कि मेरी गर्दन टूट गई और आप कहते हैं कि कुएं में फेंका। तो उसका जो पिता था, उस लड़के का पिता, वो समझ गया कि इसने खुद की मेहनत करके ये पैसा कमाया है। तो उसने सोचा कि अब ये मेहनत करने के लायक हो गया है, तो उसने अपना सारा कारोबार किसको सौंप दिया? इस बेटे को सौंप दिया। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि जो हमारी स्वयं की मेहनत होती है, जो हमारी स्वयं की मेहनत के द्वारा जो कमाई होती है, वही मायने रखती है। किसी दूसरे की मेहनत की जो कमाई है उसके कोई भी मायने नहीं होते हैं। इसलिए अथक प्रयास करना चाहिए, हमें अथक परिश्रम करना चाहिए, स्वयं मेहनत करना सीखना चाहिए और हमें स्वावलंबी बनना चाहिए। यही जो कहानी है हमें ये शिक्षा देती है कि हमें स्वावलंबी बनना चाहिए और खुद मेहनत करनी चाहिए। अगर दूसरे मेहनत करते हैं और अगर हम उसको यूज़ करते हैं तो वो क्या होता है? स्वयं की मेहनत की कमाई नहीं होती है, उसके कोई भी मायने नहीं होते हैं, उसका कोई भी लाभ नहीं होता है। इसलिए स्वयं मेहनत करनी चाहिए और स्वयं मेहनत करने के गुर सीखना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।